गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। गुड आफ्टरनून। बेटा पिछली क्लास में हमने साइंस में आपको मानव जीवन की एक मौलिक इकाई है जिससे कि सारे जीव बने होते हैं, उसका क्या नाम है? सेल और कोशिका। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्याज की झिल्ली में वो कोशिकाएं दिखाई थी। इसका मतलब कि जब हमने प्याज की झिल्ली को देखा था तो वो सारी कोशिकाएं एक ही तरह की दिखाई दे रही थी और वो आकार क्या था? हाँ, मधुमक्खी के छत्ते, ईंट के। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जितनी भी कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं उन सब का एक ही आकार होता है? अलग अलग आकार होता है। और आपको शायद ये भी पता है कि माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम कोशिकाओं को देखने के लिए करते हैं। तो हमारे इस जीव जगत में बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जिनका पूरा शरीर ही एक कोशिका से बना है और कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके शरीर में करोड़ों कोशिकाएं, अरबों, करोड़ों, ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन कोशिकाओं का समूह होता है जो अलग अलग कार्य करती हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि कौन से जीव हैं जो एक कोशिकीय हैं, कौन से जीव हैं जो बहुकोशिकीय हैं। अगर वो बहुकोशिकीय हैं तो उनके शरीर में कितने आकार और साइज की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे कोशिकाओं के आकार और उनकी साइजेस से कि कोशिकाओं के क्या क्या आकार हो सकते हैं। आपने तो अभी तक केवल प्याज की झिल्ली में ईंट के शेप की या जैसा कि मधुमक्खी के छत्ते का आपने बताया देखिए, लेकिन यहाँ पर आपको कई तरह की अलग अलग आकार और अलग अलग साइज मतलब नाप की कोशिकाएं दिख रही हैं। सबसे पहले अगर मैं चित्र पर आऊं तो आपको एक कोशिका दिख रही है अमीबा। अमीबा सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अमीबा की ये भी खासियत है, जैसे प्याज की झिल्ली सब एक जैसी कोशिकाएं थी ना, लेकिन अमीबा का चित्र मैं कैसे भी बना दूं सही होगा क्योंकि इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, कोई आकार ही निश्चित नहीं होता। अच्छा, जब इसको खाना होता है तो ये अपना आकार पैर की तरह या हाथ की पंजे की तरह बना देता है, जैसे अब यहाँ इसका खाना आ गया और इसको खा लेगा और अपने को बंद कर लेगा। तो ये मूव करता है, चलता है, फिरता है, सांस लेता है, खाना भी खाता है। हमारी जो आवश्यकताएं हैं एक जिंदा की वो सब ये एक कोशिका कर लेती है। अगर ये आकार न बदल पाता तो खाना कैसे खाएगा फिर? इसीलिए इसकी ये विशेषता है कि एक कोशिकीय जीव होते हुए भी सांस भी लेता है, भोजन भी करता है और अपशिष्ट पदार्थ बाहर भी निकालता है। और अगर समझकर हर किसी में विभाजन होता है कि वो अपने जैसे जीव कोशिका विभाजित होकर 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में बढ़ जाती है ना। तो जब इसको अपने जैसा और अमीबा चाहिए तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है, ये एक अमीबा, ये 2, तो ये विभाजित भी हो सकता है, जैसा कि आपने बहुकोशिकीय जीवों में देखा है कि अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं, जैविक क्रिया है ये। तो ये अमीबा वो भी करता है। इसका मतलब कि एक कोशिकीय जीव वो सब क्रियाएं कर सकते हैं जो एक बहुकोशिकीय जीव करता है। इस वाले डायग्राम में आपको प्रोटोजोआ, ये अमीबा है, वायरस है, ये 2 जीव दिख रहे हैं जो सब कोशिकाएं करते हैं। अच्छा, अब अगर हम दूसरे चित्र पर आए, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अंडा, कुछ कोशिकाएं नग्न आंखों से भी देखी जा सकती हैं जो एक कोशिकीय कहलाती हैं और वो अंडा भी है। ये अंडा भी एक कोशिका है लेकिन इसका आकार अमीबा जैसा नहीं है। अच्छा, अब तीसरी कोशिका देखें, हमारी मांसपेशियां। मांसपेशी क्या होती है? कोई हाथ लगा के बताएगा?
हमारी मांसपेशियां कहाँ हैं? ये मांस है ना, यहाँ पे छुओ, ये मांसपेशियां है ना? अगर इसी को, इसकी जो रचना है मांसपेशी की, बताइए कैसी है? हाँ, पत्ती की तरह चपटी और लंबी। अच्छा, मांसपेशी का जो होती है उसका काम क्या होता है? ऐसे करो, ऐसे करो, वहां क्या हो रही है? मोटी हो जा रही है। ऐसे करो, तो इसको, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? सिकुड़ना और फैलना। इसीलिए इनका शेप ऐसा बना है कि ये लंबी भी हो जाती हैं और फिर जैसे इलास्टिक की तरह सिकुड़ भी जाती हैं। जो जिसका कार्य होता है वो कोशिका उसी शेप और आकार की हो सकती है। तो मांसपेशी का काम ही यही है, सिकुड़ना, जब हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सब कार्य मांसपेशियों से कर। अभी जैसे हम लोग स्माइल देते हैं, हंसते हैं, तो क्या हो रहा है? कौन हंसा रहा है उनको? मांसपेशियां। अभी रो के अपन मुंह लटका लेंगे तो वो भी तो मांसपेशियां ही करेंगी ना। तो मांसपेशियों का, क्योंकि बनावट ऐसी है उनकी कोशिकाओं की कि वो मन चाहे आकार में चली जाती है। तीसरी हमारे शरीर की कोशिका, देखो स्किन एकदम छोटी सी बनी, जैसे प्याज की झिल्ली थी ना, ऐसी वाली, याद करो। ये हमारे स्किन की कोशिकाएं हैं, बिल्कुल पतली, जैसे प्याज की झिल्ली देखी थी ना। अच्छा, वो ऐसे क्यों है पतली? कोई बताएगा? जब आप घर में कपड़े किसी में पन्नी में पैक करते हो तो क्या करते हो? ढकते हो ना कि मिट्टी छूने लगे, तो वो कैसी होती है? पन्नी ट्रांसपेरेंट होती है, पतली होती है, कभी कभी ट्रांसपेरेंट नहीं भी हो। तो हमारे शरीर को ढकना है ना, मांसपेशियों को ढकना है ना। अगर खुली रहेंगी तो अभी चोट लग जाए, ये खुल जाए तो हम लोग तुरंत डिटॉल लगाते हैं कि भाई बंद करो, नहीं तो मेरी मांसपेशी खराब हो जाएगी, मेरे को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमारे शरीर का आवरण, ढकना, उसको सुरक्षित रखने के लिए ये एकदम चादर की तरह पतली त्वचा की कोशिकाएं होती हैं। त्वचा अंदर मोटी होती है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन जो बाहर की कोशिका की ये जो दिख रही हैं, ये एकदम जरा सा ब्लेड लग जाए, देखिए आपकी वो निकलने लगती है इसकी, तो वो ये वाली त्वचा की कोशिकाएं होती हैं। तो इनका शेप बिल्कुल अलग है। अच्छा, और कौन सी कोशिका दिख रही है इसके अंदर में? तंत्रिका कोशिका। ये कैसी दिख रही है? किसी को अंदाज है कितनी लंबी होती है? नहीं मालूम है? 1 मीटर, कम से कम 1 मीटर लंबाई होती है इसकी, एक तंतु की। और कहाँ तो हम कहते हैं कोशिका आंखों से दिखती नहीं है, उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। देखना इनको भी सूक्ष्मदर्शी से पड़ेगा क्योंकि इतनी बारीक होती हैं, लेकिन इनकी कार्य के कारण। अच्छा, जो टेलीफोन की वायर्स होती है वो कैसी होती है? पतली पड़ी। ये वही है, अगर वायर टूट जाए, जैसे ये मेरे को वायर लगी है, ये मेरी वायर टूट जाए तो मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। तो ये तंत्रिकाएं हमारे सारे संदेशों को ब्रेन से शरीर तक, शरीर से ब्रेन तक, ये धागों की तरह होती हैं, इसीलिए इनका आकार लंबा होता है। तो आज हमने ये जाना कि अगर अलग अलग तरह का आकार और साइज है तो इसका कोई कारण भी है ना? इसका कोई कारण भी तो है ना, जिसके कारण ये इस तरह की बनी है। तो आप लोग को कोशिका के बारे में ये सब जानकारी होनी चाहिए कि अगर जैसे अमीबा की कोशिका, एक कोशिकी है, इसका आकार ये है, लेकिन अगर मैं यूग्लिना बोलूं, क्लेमाइडोमोनास बोलूं, तो देखो उसकी वो भी एक कोशिकी है लेकिन वो अलग है। पैरामीशियम चप्पल के आकार की है। तो अलग अलग तरह की कोशिकाएं अलग अलग जीवों में पाई जा सकती हैं। ठीक है? अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि एक कोशिकीय जीव अमीबा के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है हम लोग को, अगर गलती से वो हमारे पेट में चला गया? बैक्टीरिया ही तो ना, बैक्टीरिया, वायरस। डॉक्टर आजकल क्या बोल रहे हैं कि वायरल फीवर चल रहा है, बुखार है ना, ब्लड टेस्ट करवाता है, फिर ब्लड टेस्ट में ये दिखते हैं वायरस। टाइफाइड नहीं होता है, अमीबॉइड से डायरिया भी होता है। डायरिया अमीबॉइड डिजीज है,
कि वो कई बार सब्जियों में या कई जगहों पे हम धोते नहीं हैं ठीक से, या दूषित खाना खा लेते हैं, दूषित पानी पी लेते हैं, कुछ भी गंदी चीज़ जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा जिसमें होगा तो भयंकर बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये एक ही दिन के अंतर में, जैसे सुबह तुमने खाया कुछ गंदा दूषित, शाम तक तुम्हारी हालत खराब, मतलब वोमिट होने लगेगा, लूज मोशंस होने लगेंगे, डायरिया होने लगेगा, उल्टी होने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे। तो इसका मतलब उस बैक्टीरिया ने लाखों करोड़ों हमारे अंदर में, और उसके कारण हम बीमार। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा मानव शरीर की कोशिका। बच्चों, अभी तक हमने ये देखा कि अलग अलग तरह की कोशिकाएं का आकार हो सकता है, ठीक है, ये हमने कॉमन देखा कि एनिमल्स की भी देखी, अमीबा भी देखा ये, और आगे चलकर हम इसी पार्ट में ये भी पढ़ेंगे कि क्या प्लांट्स में, पौधों में हमारे जैसी कोशिका होती है या अलग तरह की, वो बात की बात है। लेकिन आज मैं आपको हमारे मानव शरीर में कैसी कोशिकाएं होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या काम करती हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगी। ये देखिए मानव शरीर की कोशिकाएं, आप लोग ठीक से बिल्कुल समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अभी मैंने आपको जैसे मानव शरीर की कोशिकाओं में बताया था कि त्वचा बिल्कुल अलग आकार था इसका। अच्छा, अब इसके अंदर आपको जो सबसे पहले दिख रही है कोशिका, अस्थि मतलब बोन। अभी पिछले चित्र में आपने देखा था मसल्स, मांसपेशी। मांसपेशी को नीचे दबाव क्या है? बोन। अब बोन बिल्कुल अलग तरह की है, हार्ड है, मांसपेशी मुलायम है। तो इसका मतलब है कि दोनों की बनावट में फर्क होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोन कभी सिकुड़ती है, फैलती है, इसका मतलब वो सॉलिड होती है, पक्की मजबूत होती है, तो उसकी संरचना भी अलग तरह की, अलग आकार की होती है। अच्छा, दूसरा ये अंडाणु, आपने यहाँ भी अंडा देखा है, लेकिन ये अंडा हमारे मानव शरीर का नहीं है, वो चिड़ियाओं के अंडे हैं। जो इस तरह के अंडे होते हैं वो चिड़ियाओं के अंडे। अच्छा, कितने लोग यहाँ अंडा खाते हैं? खाते हैं। कभी अंडा बॉईल किया है या कभी तोड़ के देखा है? क्या होती है संरचना अंडे की? पहले तो वो हार्ड बॉईल, मतलब वो चीज है ना, वो तोड़ दिया उसकी कवच, फिर क्या निकलता है उसके अंदर से? बॉईल अंडे का बताओ, जो अंडा खाता है उसने बॉईल तो देखा ही होगा, सफेद सफेद सॉलिड हो जाता है और उसके अंदर पीला होता है। जो पीला होता है ना उसको योक बोलते हैं, और बार बार को एल्बुमिन बोलते हैं। तो जो पीला भाग है ना, उसी के अंदर बच्चा होता है, मतलब उसी में एम्ब्रियो बनता है। लेकिन वो जब अंडा है तो एक ही कोशिका है वो, मतलब इतनी। लेकिन हमारे मानव शरीर का जो अंडाणु है वो इतना छोटा होता है कि जो आंखों से दिखाई नहीं देता। अच्छा, तीसरे तरह की कोशिकाएं देखो, रुधिर कोशिकाएं। ब्लड तो सबने देखा है, देखा है कि नहीं देखा? अगर मैं ये कहूं कि तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मतलब साइज में सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? रुधिर। सबसे छोटी कोशिका हमारी रुधिर कोशिकाएं होती हैं। और रुधिर कोशिकाएं 3 तरह की होती हैं। कभी पढ़ा है आपने? 8वीं क्लास में था ब्लड का लेसन। रेड ब्लड सेल और बिंबाणु, है ना? तो उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जैसे अमीबा अपना साइज बदल रहा है ना, वो भी अपना साइज बदलती है। वो हमारी सैनिक होती है, आर्मी होती है हमारे शरीर की, रोगों से बचाती है। अगर हमारे शरीर में कोई अनवांटेड चीज घुसने लगेगी तो श्वेत रक्त कणिकाएं आकर अटैक करती है ना, तो उनको अपना शेप भी बदलना पड़ता है, आकार भी बदलना पड़ता है, शक्तिशाली होती है। रेड ब्लड सेल्स के कारण हमारे शरीर का रंग लाल होता है ना। तो ये जो होती हैं, और ये ऐसी कोशिका है
जो पूरे शरीर में है। कोई ऐसा अंग हमारे शरीर का पार्ट है जहाँ ना हो रुधिर? ये कैसे पता करेंगे कि सब जगह है? ये कैसे पता करेंगे कि हमारा खून पूरे शरीर के अंदर है? चोट लग जाती तो कहीं भी लग जाएगी। ब्लड टेस्ट कैसे करते हो? थोड़ा सा ब्लड लगेगा यहाँ पर टिप पर ना, यहाँ पे ब्लेड रख दो, बस ये कोना ना इसका, यूँ छुआ दो तुम, टप 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 खून निकलने लगेगा। मतलब इसके नीचे पूरी नलिकाएं हैं जिनके अंदर ब्लड है। अगर ये ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। हर कोशिका, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, सांस लेती है। अगर वो सांस ना ले तो वो जीवित इकाई कैसे कहलाएगी? हमने क्या बोला कि कोशिका हमारे जीवन की एक मौलिक इकाई है कि नहीं? ना, जब वो है तो वो सांस भी लेती है। अच्छा, इसके बाद मसल्स हो गई, रुधिर हो गई, अंडाणु। अब है वसा कोशिका। वसा क्या होता है? फैट्स हमारे बॉडी में है। तुम्हें ना कभी जैसे वजन बढ़ जाता है, अपन वेट मशीन पे करते तो क्या बोलते हैं? घी खा खा के मोटे हो गए ना, घी खा के मोटे हो गए। तो ये जो स्किन है ना, ये तो पतली है, इसके नीचे डर्मिस है, इसके नीचे एडिपोज टिश्यू है। जो एडिपोज टिश्यू है ना, वो फैट से ही बना होता है। और ये फैट हमारी कैसे सुरक्षा करता है? कोई बताएगा? सुरक्षा करता है ना। सर्दियों में हमारे रोंगटे खड़े होते हैं ना, ठंड लगती है। फैट हमको ठंड से भी बचाता है, गर्मी से पसीना निकाल देता है एपिडर्म। तो उसका फैट भी अच्छी चीज़ है। घी के बिना भी हमारा नुकसान शरीर का हो सकता है, लेकिन लिमिट में। हमें बहुत ज़्यादा घी नहीं खाना है। कौन कौन सी कोशिकाएं पड़ी जरा बताइए? सबके अलग अलग हैं? अच्छा, अब ये बताइए हमारे शरीर में इन कोशिकाओं के कार्य भी अलग है कि नहीं है? एक कोशिका की संरचना क्या होती है, जैसे उसके अंदर क्या क्या होता है, वो बनी किससे होती है, वो कैसे सारे काम कर लेती है, ये सारी चीज हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा कि एक कोशिकीय जीव, और मैंने उदाहरण भी दिए। अब आपका ये होमवर्क है कि हम और एक कोशिकीय जीवों के कम से कम 5 नाम याद करें और लिखें। और इस बात के लिए क्या आप सहमत हैं कि एग्री करते हैं कि एक कोशिकीय होने के बावजूद भी वो सारे जैविक काम कर सकता है? ये आज का आपका प्रोजेक्ट है। वो कौन कौन से जैविक काम कर सकता है एक कोशिकीय जीव, ये आप लिख कर लाएंगे, जिसके कारण वो जिंदा कहलाता है। और केवल अमीबा नहीं चलेगा, आपको अलग अलग 5 नाम ढूंढने होंगे। ओके।